हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म का 7वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 6 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ मास महात्म का 7वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको माघ मास स्नान की विधि बताने जा रही हूँ। स्नान करने के पश्चात आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य देना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण नहीं करते हैं तो आपको स्नान करने का शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि आप जब भी स्नान करें तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही आपको स्नान करना चाहिए। माघ मास में स्नान, दान, तप, श्राद्ध, हवन तथा अनुष्ठान आदि करने का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। और इसी के साथ साथ इस मास में कंबल और घी, गुड़, तिल आदि का दान देने का भी सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। कहते हैं कि माघ मास में दान देने से संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति, व्यापार में वृद्धि, संतान सुख व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए माघ मास में सबसे ज्यादा महत्व इन्हीं दान का ज्यादा माना गया है। और माघ मास में दानों में से सबसे श्रेष्ठ तिल का दान माना गया है। इसके लिए ब्राह्मण को तिल से तोड़कर उसके वजन के बराबर तिल दान किए जाते हैं। तो कहीं पर भी तिल की गाय दान करने की भी परंपरा है। इस मास में तिल का आहार स्वास्थ्य वर्धक के लिए भी उत्तम माना गया है। इसीलिए सबसे दानों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तिल के दान का महत्व बताया गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको माघ मास महात्म का 7वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं कि चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्म यानी कि कुंडल और विकुंडल के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तो मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इसीलिए सभी को माघ मास में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।